योग निद्रा। योग निद्रा यह एक आरामदायक सफर है। इसमें आप अपने अवचेतन मन को स्थिर होने के लिए अवगत कर सकते हो, जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ सके, ब्रह्मांड के हर एक चीजों से हमें जोड़ सके। हमारे मन के विचार जब एक आरामदायक स्थिति में पहुंचते हैं, हमारा शरीर भी एक आरामदायक स्थिति में पहुंचने लगता है। और आप जब मन के और शरीर की भाषा सुनने लगते हैं, उस स्थिति में आपका अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए हर संदेश सुनने लगते हैं और आपको ब्रह्मांड के हर एक चीजों से जोड़ने लगता है, जो आपको आपके सपने पूर्णतः पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आज हम अपने मन के अंदर एक भास उत्पन्न करेंगे। एक भास उत्पन्न करने का तरीका अपनाएंगे, और जो मन के अंदर एक भास उत्पन्न ना कर सके, उसमें असफल हो, वो सिर्फ मन से भी महसूस कर सकते हैं। जब आप योग निद्रा का प्रयास शुरू करेंगे, तब सारे नियमों को गहराई से पालन करो, जिससे आपको उसका उचित फल मिलने में बहुत ज्यादा मदद हो सके। जब आप चेतन शरीर के साथ हो, तब आप अपने शरीर को बहुत आरामदायक स्थिति में रखें। आप जब उस आसन में शरीर को रखें, तब आप ये जरूर देखें कि आपके शरीर का हर हिस्सा बहुत ही आरामदायक स्थिति में हो। अगर कोई शरीर का हिस्सा आपको लगे कि आरामदायक स्थिति में नहीं है, तो उस शरीर के हिस्से के लिए जागरूक होके एक लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए आप उस शरीर के हिस्से को आरामदायक स्थिति में ले आइए। इस आरामदायक शरीर की स्थिति में अपने शरीर को सिर्फ अपने आसन से स्पर्श करते हुए महसूस कीजिए। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें और शरीर को बहुत ही आरामदायक बना दीजिए, और सांस को अंदर लेते हुए शरीर को ऊर्जा संपन्न करें। जब हम योग निद्रा शुरू करते हैं, तब अपने सांस के अंदर लेते हुए और सांस को बाहर छोड़ते हुए बहुत ही सजगता रखें। इस पूरे अभ्यास में आपको जागरूकता बहुत मिलने वाली है। जब आप इस आरामदायक स्थिति से आगे पहुंचने लगते हो, तब आपके कान को जो भी अंदर से आवाज सुनाई देती है, उसको उसी तरह से स्वीकार करें। वो आवाज जैसी है वैसे उसको स्वीकार करें। जो भी अंदर से आपको आवाज सुनाई देती है, उसको सांस लेते हुए स्वीकार करें और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए उस आवाज को मुक्त करें। जब आप अपनी अंदर की आवाज सुनने लगते हो, तब बाहर की एक भी आवाज आपको अस्थिर नहीं कर पाएगी और आप अपनी अंदर की आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाओगे, और आपका शरीर आपसे बातें करने लगेगा। शरीर आपसे विचार और
सृजकता के रूप में संवाद करने लगेगा और आपके अंदर की आवाज आपसे शब्दों के रूप में संवाद साधेगी। ये दोनों भी आपसे संवाद तभी साधेंगे जब आप बाहर की आवाज को जागरूकता से अपनाएंगे और उसी तरह सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए उस विचारों को, इस संवाद को आप मुक्त कर दोगे। अब आप अपने तीसरी नेत्र से अपने अंदर देखना शुरू करेंगे। बंद आंखों से आप कई तरह के रंग देख सकेंगे। वो रंग को आपको जैसे है वैसे ही स्वीकार करना है। सांस को अंदर लेते हुए आप एक भासात्मक संपूर्ण रंग को आप पूर्ण तरीके से आरामदायक स्थिति में पहुंच के देख पाएंगे। जब आप अपने शरीर का सुनने लगते हो भाया अपने विचार एवं संवेदना के मार्ग से, आप अपने आत्मा को एकदम आरामदायक स्थिति में पहुंचाते हैं। जब आप अपने आत्मा को आरामदायक स्थिति में पहुंचाते हैं, तब जो भी विचार मन में आते हैं उसको गहरी सांस अंदर लेते हुए स्वीकार करें। जैसे है वैसे ही स्वीकार करें। हर सांस को पूरे शरीर में धीरे धीरे आरामदेह स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे अपने शरीर के साथ संवाद साधें। शरीर से संवाद हर सांस लेते हुए साधे और हर सांस को बाहर छोड़ते हुए हर विचार को आप मुक्त कर दें। आप अपने आरामदायक स्थिति में पहले अपने दाएं पैर को बहुत ही आरामदेह स्थिति में धीरे धीरे पहुंचाइए। अब आप महसूस करने रहेंगे एक रिक्तपन जो आपको स्वीकार करना है। मन में आए हुए हर विचारों को स्वीकार करना है। अब मन में जो भी चित्रित हो रहा है उसको हर सांस को अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए स्वीकार करें। जब आप इस सारे विचारों को सांस अंदर लेते हुए स्वीकार करेंगे, तभी आपको महसूस होने लगेगा कि आपका शरीर बहुत ही हल्का हल्का महसूस हो रहा है और तभी लौकिक ऊर्जा आपके संपूर्ण शरीर को पूर्णतः उपचार करने लगेगी और आपके संपूर्ण शरीर को एक ऊर्जा प्राप्त करके देगी। अब आप अपने दाएं पैर के दाएं बाजू के पैर में ध्यान लक्ष्य केंद्रित करोगे। उसको धीरे धीरे आरामदायक स्थिति में पहुंचाइए। बहुत ही आरामदायक स्थिति में पहुंचाते हुए अपने घुटनों पर, अपनी एड़ी पर, अपने पूरे पैर पर लक्ष्य केंद्रित करते हुए बहुत ही आरामदायक स्थिति में पहुंचाइए।
दाएं पैर को लौकिक ऊर्जा देते हुए आप उसको पूर्णतः ऊर्जात्मक कीजिए। अब सांस को धीरे धीरे अंदर लेते हुए और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने बाएं पैर पर लक्ष्य केंद्रित करें। पूर्ण बाएं पैर को आप धीरे धीरे आरामदायक स्थिति में लेके आइए। बाएं पैर को आप आरामदायक स्थिति में धीरे धीरे लेते हुए अपने बाएं पैर के घुटनों पर, एड़ी पर, पूर्णतः बाएं पैर पर लक्ष्य केंद्रित करते हुए ऊर्जा संपन्न करें। एक लौकिक ऊर्जा अपने दोनों पैरों में लेके आइए और संपूर्णतः ऊर्जा से उपचार करते हुए एक आरामदायक स्थिति में पहुंचे। अब सांस को अंदर लेते हुए आपके मन में जो भी भय हो, शंका हो, चिंता हो या आपने किसी से भी बहुत सारी अपेक्षाएं रखी हो, उसको सांस को अंदर लेते हुए पूर्णतः अपनाइए और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए उस भय को, शंका को, चिंता को, अपेक्षाओं को मुक्त कीजिए। जब आप सांस को अंदर लेते समय जो भी और जैसा भी है उसको स्वीकार करने लगेंगे, तब आपको अपने दृष्टि पटल पर एक शुद्ध और सफेद रंग दिखने लगेगा। वो रंग आपको बहुत ही ठंडा महसूस होगा। अब अगर किसी को काला या धूसर रंग दिखे तो अपने सांस पर पूर्णतः ध्यान दें। सांस को अंदर लेते हुए उसको ऊर्जा दें और सांस को छोड़ते हुए फिर से आरामदायक स्थिति में पहुंचे। लंबी सांस लेते हुए काला रंग धूसर रंग में बदल जाएगा और धूसर रंग सफेद रंग में धीरे धीरे बदल जाएगा। सांस को अंदर लेते समय जो भी पीड़ा आपके पैरों में हो या फिर शरीर के कौन से भी हिस्से में हो, उसको लौकिक ऊर्जा धीरे धीरे देते हुए उस पीड़ा को एक आरामदायक स्थिति में पहुंचाइए। और आपके मन में आने वाला भय, शंका, चिंता या बहुत सारी अपेक्षा, इन सारी चीजों को आप मन के बाहर धीरे धीरे निकाल दीजिए और मन को धीरे धीरे से सूचित करते रहिए कि मैं
पूर्णतः संपूर्ण हो रहा हूं और ये पूर्ण ब्रह्मांड मुझे संपूर्ण होने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। फिर से अपने मन के अंदर ये दोहराइए, मैं पूर्णतः संपूर्ण हो रहा हूं और ये पूर्ण ब्रह्मांड मुझे संपूर्ण होने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। और धीरे धीरे अपने हृदय में प्रेम भावना निर्माण कीजिए। अपने हृदय को बहुत ही आरामदायक स्थिति में आप लेके आइए। आपके मन में अगर कोई गुस्सा हो या कौन सी भी चीज की लालच हो तो उसको सांस को छोड़ते हुए मन के बाहर निकाल दीजिए। जब आप अपने हृदय में हल्का गुलाबी और गाढ़ा नीला रंग देखते हो तो समझ जाइए कि आप बहुत ही हंसी मजाक और प्यार के वातावरण में जा रहे हो। तब आप महसूस करने लगोगे कि आपके हृदय का विस्तार धीरे धीरे होने लगा है। आपके मन में जो भी गुस्सा हो या लालच हो वो बाहर निकल के आपका हृदय बहुत ही हल्का होके एक खालीपन महसूस कर रहा है। जब आपको कोई भी किसी कारण दुख देता है तब हृदय में एक भारीपन महसूस होने लगता है। आपके मन में लालच आने लगती है। आपके हृदय को एक तरह का इचिंग की तरह महसूस होने लगता है। आपके मन में जब ईर्ष्या आने लगती है तो आपके हृदय में जलन सी पैदा होने लगती है। आप एक जलन सी महसूस करने लगते हो। अगर आपको इससे कोई भी चीज महसूस होने लगती है तो सांस को धीरे धीरे अंदर लेते हुए इस सारी भावनाओं को स्वीकार करें और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए इन सारी चीजों को अपने मन से बाहर करो, मुक्त करो। इस तरह स्वीकार करने से यह ऊर्जा एक आनंददायी और प्यार भरे सफर में परिवर्तित होती है। एक ऊर्जा परिवर्तित होती है। हर सांस को अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए शरीर बहुत आनंददायी स्थिति में पहुंचने लगता है। धीरे धीरे सांस को हृदय में भरते हुए सांस को अपने दाएं हाथ से मुक्त कर दें। सांस को मुक्त करते हुए दाएं हाथ को ऊर्जा संपन्न करें। जब आप हृदय में एक रिक्तपन और एक खालीपन महसूस करोगे तब संपूर्ण हृदय लौकिक ऊर्जा से भर दे
और संपूर्ण शरीर को एक चेतना प्रदान कीजिए। इस संपूर्ण प्रक्रिया में मन और शरीर में होने वाली हर प्रक्रिया को स्वीकार करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर आप सबको स्वीकार करते हो, मतलब आप शरण में आते हो। इसका सीधा अर्थ यही है कि आप खुद को बहुत महत्वपूर्ण बना रहे हो। जब आप अपने चेतन मन और शरीर से शरण में आते हो, मतलब आप कृतज्ञता अपना रहे हो। जब आपके मन में किसी प्रसंग से शोक होता है, जैसे कि आपको किसी व्यक्ति द्वारा बहुत बुरे शब्दों से प्रताड़ित किया गया हो और मन संपूर्णता से एक शोक से भर जाता है, तब वो मन बहुत ही शोक अवस्था में चला जाता है। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए उसे पूर्णतः मुक्त करें और मन में एक हल्कापन महसूस करें। इससे आपको मन में बहुत आनंदमय और बहुत ही स्थिर स्थिति में आप पहुंच रहे हो, ऐसा महसूस होने लगे। हर स्थिति को आपको नाक से सांस लेते हुए स्वीकार करें और हृदय में शरणागति स्वीकार करते हुए गले से कृतज्ञता बाहर आनी चाहिए। हमें इस गुणों के लिए हमेशा हमेशा के लिए आभारी होना चाहिए। जीवन में हम होने वाला कौन सा भी नुकसान हो, जो व्यक्ति का हो या फिर किसी चीज का हो, उस नुकसान को हम हमेशा अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज या भावना वो हमेशा स्थायी रूप में नहीं है, वो सदैव अस्थायी रूप में है। कोई भी हमें अगर तीव्र शब्दों से प्रताड़ित करता है, हम हमारे सपने जब ब्रह्मांड में बांटते हैं, तब हमें एक विश्वास होना चाहिए ब्रह्मांड के ऊपर कि हमारे सारे सपने, हमारे सारी इच्छाएं ब्रह्मांड जरूर पूर्ण करेंगे। अगर ये विश्वास आपके मन में आ जाए तो आपको एक सफेद रंग दिखने लगेगा। आप सफेद रंग अगर महसूस करते हैं, मतलब हम ब्रह्मांड से पूर्णतः जुड़ चुके हैं। हम ब्रह्मांड की हर चीजों से जुड़ चुके हैं। उस वक्त हमें ब्रह्मांड से हमारे सपनों के लिए कृतज्ञतापूर्वक प्रार्थना की स्थिति में रहना। अब हमें हमारी सांसों को सिर के ऊपरी भाग से लेके पैरों के तलवों तक महसूस करना है और संपूर्ण शरीर के पेशियों को एक ऊर्जा देते हुए उपचारात्मक भावना प्रकट करनी है। पूर्ण शरीर को
उपचारित करना है। आप संपूर्ण शरीर में एक हल्कापन महसूस करने लगेंगे। संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देते हुए शरीर को बहुत ही आरामदायक स्थिति में आप महसूस करोगे और उस आरामदायक स्थिति में आप सांस को अंदर लेते हुए संपूर्ण शरीर को चेतना प्रदान करोगे। जब आप संपूर्ण शरीर और मन को एक आरामदायक स्थिति में ले जाते हो, आप एक आरामदायक स्थिति में लेने में सफल हो जाओगे। आपकी ये संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने की भावना आप में जब आ जाएगी, तब आप आरामदायक स्थिति से उठने के लिए तैयार हो जाओगे। अब आप शरीर को धीरे धीरे अपनी एक बाजू में मोड़ दें और धीरे धीरे एक बाजू से ही उठ जाए।